नमस्कार। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मोहित कौशिक और मैं आज आप सबके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो बात है, वो है बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और गैस की समस्या। हम ये आज समझेंगे क्या बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और पेट की गैस का कोई ताल्लुक है, कोई कनेक्शन है। अगर है तो वो क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब भी किसी को गैस बनती है तो वो उनके उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। पेट में भारीपन होना, पेट में तनाव होना, ठीक है, पेट का फूला सा होना, घबराहट का होना, बेचैनी का होना। सो एक तरफ तो ये सारे लक्षण और दूसरी तरफ बीपी का बढ़ा हुआ होना। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो यानी कि आपको शायद जो बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो शायद पेट की वजह से है। मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको ये समस्या कैसे काम करती है, ये चीज़ क्या है, ये कैसे काम करती है और कैसे आपकी पेट की समस्या की वजह से, गैस की वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है। अक्सर दोस्तों, हमने देखा होगा जिन लोगों को भी गैस होती है वो अक्सर बोलते हैं खाली मतलब गैस हो जाती है तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है और कुछ ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। घबराहट का मतलब है कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है मालूम नहीं पर कुछ हो रहा है। और उस समय क्या होता है, पेट में तनाव, पेट में भारीपन और पेट का खिंचा हुआ होना। तो दोस्तों, एक तरफ तो ये लक्षण और इसका बीपी के साथ क्या लेना देना है, क्या कुछ लेना देना है भी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है आपका हाई ब्लड प्रेशर और पेट की गैस। अगर आपको नियमित रूप से पेट की गैस रहती है, अगर आपको पेट में तनाव रहता है, घबराहट होने लग जाती है गैस की वजह से या अफारा सा चढ़ा रहता है, तो जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से आपको बीपी की समस्या हो सकती है और शायद हो भी रही होगी। अगर ऑलरेडी आपको पहले से बीपी की समस्या है तो इस समस्या की वजह से आपकी पेट की गैस की वजह से आपकी बीपी की समस्या बढ़ सकती है। तो ज़रा समझते हैं कि ऐसा क्या कारण है, पेट की गैस और बीपी का क्या कनेक्शन है, ऐसा क्यों होता है कि पेट की गैस होने से बीपी बढ़ जाता है, घबराहट हो जाती है और इसका उपचार क्या है। तो दोस्तों, पहले ही समझते हैं ये गैस से आपका बीपी बढ़ता क्यों है। देखिए दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, जब भी आपका पेट फूला रहता है, जब भी पेट में गैस बनेगी, आपका पेट फूला हुआ रहेगा, तनाव रहेगा, तो आपको थोड़ी सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी कि आप तसल्ली से चैन की सांस नहीं लेते, इसलिए घबराहट में बेचैनी होने लगती है। अगर आपको बेचैनी हो रही है और आप सांस नहीं अच्छे से ले पा रहे हैं तो इससे क्या होगा। मान लीजिए आपका जो साधारण स्थिति में जब एकदम नॉर्मल कंडीशन है और आप एकदम शांत बैठे हैं और किसी प्रकार की गैस की कोई समस्या नहीं है, उस समय क्या होता है, मान लीजिए उस समय आपके फेफड़े एक बार में, या आपके फेफड़े में जो हवा आ रही है वो लगभग मान लो 5 लीटर हवा आ रही है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आप एक बार में 5 लीटर हवा ले रहे हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब आपके साधारण स्थिति में मान लीजिए अगर आपके फेफड़े 5 लीटर हवा रखते हैं, सोख पाते हैं और उससे फिर बाद में ऑक्सीजन फिल्टर होकर ब्लड में जाती है, तो पेट में जब गैस होती है, तो जब गैस होती है तो आपके फेफड़ों को पूरे तरीके से फैलने में कठिनाई होती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे आमतौर पे एक नॉर्मल कंडीशन में आपके फेफड़े 5 लीटर तक हवा ले पा रहे थे, अब वो 4 या 4.5 लीटर हवा ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका छोटी छोटी सांसें, आपको सांस लेने में कठिनाई, आपको सांस लेने में थोड़ी ताकत लगानी पड़ सकती है, जिसको एफर्टफुल ब्रीदिंग बोलते हैं। हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है सांस लेने के लिए, ऐसा होने लगता है। मतलब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेट में गैस होने से फेफड़ों का पूरा फूलना कम हो जाता है, जिससे हवा कम आती है। हवा कम आने से ऑक्सीजन भी कम आएगी और ऑक्सीजन के कम होने से
ऐसा होता तो नहीं कि हमारे बॉडी में एकदम से ऑक्सीजन कम हो जाए, तो हमारा दिल और तेज़ी से काम करता है और तेज़ी से धड़कता है, जिससे वो समय पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचा सके। एक तो ये बात हो गई। और इसीलिए ज़्यादा पंप करने से बीपी हाई हो जाता है। ऐसे में आपको ये बात पता है कि आपका पेट में अगर गैस होगा तो आप बेचैन होंगे, रेस्टलेस होंगे। और कभी भी अगर आप रेस्टलेस हैं, बेचैन हैं, आपका मन परेशान है, हम सब जानते हैं जब पेट में गैस बनती है तो हम बड़े तकलीफ में रहते हैं, ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता है, घबराहट होने लगती है, कई लोगों को छाती में भारीपन होता है, कई लोगों को पसीना तक आ जाता है, और कई के दिमाग में ये भी बात आती है कि शायद मुझे कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, क्योंकि गैस की कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है। तो जब पेट में गैस बनती है तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, आपके मन पे, आपके दिमाग पे भी इसका असर पड़ता है। जब आपके मन पे, और जैसे घबराहट हो रही है, जब आपके मन पे इसका असर पड़ता है तो आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो जब डर और घबराहट होती है तो ये बीपी को और बढ़ा देता है। आपने सुना होगा अक्सर घबराहट में, डर में, उत्तेजना में अक्सर बीपी बढ़ जाता है। तो अगर आपको बीपी की समस्या है और अगर आपको पेट भी खराब है तो हो सकता है कि आपको पेट गैस की वजह से बीपी हो, या फिर अगर आपको पहले से बीपी की दिक्कत है और अभी पेट की दिक्कत यानी पेट गैस की दिक्कत शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बीपी और बढ़ने की संभावना है। उसको नॉर्मल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए आपको दरअसल अपने पेट पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पेट गैस की वजह से कैसे मन और फेफड़ों के प्रभावित होने से बीपी बढ़ सकता है। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग ऐसा होता है कि गैस बन गई तो कुछ सोडा ले लिया या कोई कोल्ड ड्रिंक ले ली नमक डाल के, तो उनकी गैस पास हो गई, तो उनको बीपी में राहत मिलती है, उनको पेट में भी राहत मिलती है। तो पेट में राहत मिलने से उनका बीपी भी डाउन आने लगता है, क्योंकि फिर हार्ट का एक्सेस में पंप करना कम हो जाता है। तो दोस्तों, आप ज़रा समझें इस बात को, मैं दोबारा से आपको समझाने के लिए दोहराता हूँ। पेट में गैस बनने से पर्याप्त मात्रा में फेफड़े फूल नहीं पाते, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में शरीर में हवा नहीं आ पाती, जिसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके लिए आपका हार्ट अतिरिक्त पंप करता है, और दूसरा है इस बेचैनी में, इस डर में, इस घबराहट में, इस रेस्टलेस सिचुएशन में हार्ट की जो पंपिंग है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और ब्लड प्रेशर, जो हमारी ब्लड वेसल्स में जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली दिखता है कि बीपी बढ़ गया। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये बीपी का अटैक है, पर एक्चुअली वो गैस का अटैक होता है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बताऊंगा, अगर आपको बीपी की समस्या है तो आप पहले अपने पेट गैस के ऊपर फोकस करिए। अगर आपकी पेट की गैस नहीं बनेगी और वो आपको सांस लेने में और अफारा वगैरह नहीं होगा, तो काफ़ी हद तक संभावना है कि आपका बीपी शूट अप होने से बचा रहेगा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे पेट की गैस क्यों बनती है, क्यों ये गैस बनती है, ये क्या गैस है, कहाँ से आती है, और ये आपको क्या क्या नुकसान पहुँचा सकती है, और इसके उपचार क्या है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।